मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, भारत भूमि पर सनातनी संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है। सहिष्णुता और सद्भाव सनातन संस्कृति का मूलाधार है। यही कारण है कि कालांतर में इस भूमि पर अन्य धार्मिक मान्यताएं न सिर्फ रच बस गईं, बल्कि पोषित और पल्लवित भी हुईं। सनातन संस्कृति अपने मूल स्वभाव के कारण शांति प्रिय और सहचरी है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसे बदनाम करने और मिटाने की घोर साजिश की जा रही है। सनातनी होने के कारण यह हम सबका मुख्य कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएं तथा पापियों से युद्ध करें। साथियों, यह युद्ध भिन्न भिन्न स्तरों पर लड़ा जाएगा, इसलिए हमें भांति भांति के योद्धा तैयार करने होंगे जो न सिर्फ सनातन विरोधी विचारों को डटकर सामना कर सके, बल्कि प्रोपेगेंडा तथा नैरेटिव के इस मल्ल युद्ध में उन्हें धोबी पछाड़ मारकर चारों खाने चित्त भी कर सके। इन योद्धाओं को तैयार करने का मैंने प्रण लिया है, और यही वो वजह है कि मैंने एक और सनातनी अखाड़ा खोलने का निर्णय लिया है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लीजिए, आप मेरे धर्म युद्ध में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। हम साथ मिलकर वो सेना तैयार करेंगे जो सनातन धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ेगी और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को धूल में मिलाते हुए विश्व कल्याण और विश्व शांति की स्थापना करेगी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे सभी सनातनी भाइयों और बहनों को साथियों, आज की इस लाइव स्ट्रीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज का थंबनेल है, हम आज बात करेंगे भगवान श्री गणेश की, कि गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, क्यों उनका पूजन किया जाता है। ऐसी क्या खास बात है कि हमारे सभी भगवानों में भगवान श्री गणेश को सबसे पहले यह सम्मान प्राप्त है। साथियों, मैंने लिंक दे दी है, आप लोग भी जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं और रखिए। मेरा आपसे आग्रह है, आप अपनी जानकारी को शेयर करें, आपको कितना इस बारे में मालूम है और कितनी जानकारी आपको इन विषयों की है। तो आपसे अनुरोध है, ज्वाइन करिए चैनल को। स्टेज को मैंने लिंक दे दिया है आपको। और हमारे एक साथी हैं, वो बहुत ही जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, हम उनके साथ वार्तालाप शुरू करेंगे। तब तक मैं कुछ आपको बता दूं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों से हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, और वो है कि एक बार देवताओं की मन में आया कि भगवान शिव के पास जाके और ये पूछा जाए कि देवताओं में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि सबको ये साबित करना होगा कि कौन श्रेष्ठ है, और उसके लिए पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए बोला गया। तो बाकी सभी देवता तो निकल पड़े अपनी यात्रा पर पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए, लेकिन भगवान श्री गणेश के दिमाग में एक बात आई कि माता पिता से बढ़कर संसार में और कोई
दूसरा नहीं। और इस वजह से उन्होंने अपने वाहन, जो उनका वाहन है मूषक, उस वाहन पर विराजे और उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के की परिक्रमा करी और सबसे पहले आके उनके सामने भगवान शिव ने देखी। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की इस बात आके आपको बुद्धिमान है और इसलिए आपका जो है सभी देवताओं की तुलना में सबसे पहले आपका पूजन किया जाएगा। तो इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पहले जो है हम श्री गणेश जी की पूजा करना आवश्यक मानते हैं। इसका और भी कारण है कि भगवान श्री गणेश को हम विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि का स्वामी भी कहते हैं। वो हमें संपन्नता देते हैं, हमारी समस्याएं कष्ट को हरते हैं। इनके स्मरण ध्यान जप आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है, जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है और ये प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व इसलिए हम श्री गणेशाय नमः कहकर और उनकी स्तुति प्रारंभ करते हैं। अल्पज्ञ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी उनको विघ्नहर्ता या मंगलकर्ता इस प्रकार के जो विशेषण है वो क्यों मिले? गणेश जी विद्या के देवता माने जाते हैं हमारी सनातन मान्यताओं में, और भगवान श्री गणेश को और भी कई मायनों में बहुत उच्च कोटि दी गई है। जो बहुत सारे गण होते हैं हमारे सनातन मान्यताओं में, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में हमारे कर्मों पर होता है, उन गणों के ये स्वामी भी है, इसलिए इनको गणपति भी कहते हैं। और मैं स्वागत करता हूँ हमारे साथी त्रिपाठी जी का। स्वागत है सर। नमस्कार। 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 आ रही आवाज? जी जी आ रही है। मैं सोच ही रहा था कहीं आप बिसर तो नहीं गए। नहीं बिसर नहीं गए। एक्चुअली हमारी सोशल लाइफ थोड़ी ज्यादा है। मैं किसी इनविटेशन को मिस नहीं करता। मुझे पता है कि अंत में वही काम आएंगे, ले जाएंगे मुझे। ठीक बात है। ठीक है ना, न क्रेन से जाने कोई मतलब नहीं है। सही बात। इसलिए जो है और सनातन का मूल है, समाज नहीं तो कुछ भी नहीं। सही बात। तो इस हिसाब से मैं संबंधों का निर्वाह थोड़ा जिम्मेदारी से करता हूँ। इसीलिए मैं अक्सर गायब हो जाता हूँ। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं, फिर उसके बाद बाकी मंच जो है त्रिपाठी जी ही संभालेंगे। ये जो हाँ बोलिए। अल्पज्ञ जी, ये जो आज का विषय है, हाँ ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। हाँ, ये बहुत छोटा विषय है असल में। कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि इसकी कुल 6 लाइनों में पूरी व्यवस्था ही है। अब गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, ये एक लंबा विषय हो सकता है। क्यों की जाती है, इसमें सिर्फ 6 लाइनें हैं और 3 कथाएं हैं। तो इसका वही है कि बस फिलोसफिकल जो है क्या है एस्पेक्ट, उसको मैं वो कर देता हूँ। उसके बाद जो है बाकी का कार्यक्रम आप ही के हाथ पे है। कोई नहीं, क्योंकि वो मेरे ही उसमें कोई विशेषज्ञता नहीं है।
फिलोसफिकल एस्पेक्ट ये है कि गणेश जी का जो रूप है वो बड़ा हटके है। अच्छा, होता क्या है कि मनुष्य की कल्पना शक्ति का जो विकास होता है वो उसके अनुभव या उसने जो देखा, बुद्धि में जो चीज गई, याद में, वो कुछ वैसा ही वो कल्पना कर सकता है। हमारे सारे भगवानों का जो रूप है वो दो प्रकार का है। या तो वो फैमिली सिस्टम में है, या वो बड़े नॉन ट्रेडिशनल टाइप की पिक्चर्स आती हैं। क्योंकि अब आप देख लें, गणेश जी का है, उनका जो सर वाला पोर्शन है वो हाथी का है, बाकी शरीर मनुष्य का है। जब हम कहते हैं कि और कोई अवतार है जहाँ पे कहीं शेर का है, बाकी शरीर जो है वो मनुष्य का है, एक में 3 रूप हैं, 2 जानवरों का है, बाकी का हिस्सा जो है इधर पीछे का वो मनुष्य का है। अच्छा, एक जगह पे सूअर का हेड है लेकिन बाकी शरीर मनुष्य का है। यानी कि कल्पनाशीलता के हिसाब से हमारे यहाँ भगवानों का जो डिपिक्शन है वो किया गया है। और हर एक में एक तर्क है, क्योंकि ये हमारे जितने भी पुराण हैं, पुराणों में चीजें बिल्कुल एकदम ढकी छुपी लेकिन बहुत गहरा अर्थ रखने वाली रही। अब गणेश जी के केस में जो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन वो है हेड। उनकी जो सबसे पहली चीज, जैसे हम कहते हैं अष्टविनायक मंदिर, यानी कि उसमें 8 सिद्धियां हैं। ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए हेड जो है उनका जो लिया गया उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल रीजन है। अब 8 सिद्धियां त्रिपाठी जी आगे बताएंगे। अब आप देखें कि उसमें जो हाथी की आंखें होती हैं वो उसके बाकी शरीर के तुलना में बहुत छोटी होती हैं, और कान बहुत बड़े होते हैं, वैसे ही पूंछ छोटी होती है। यानी कि दृष्टि वो बहुत ही ज्यादा है। सूंड पे अगर हम ध्यान दें तो उनकी जो सूंड है, हम कहते हैं वक्रतुंड महाकाय, यानी कि उनकी सूंड नीचे जाके फिर घूम के उसका लास्ट का पोर्शन ऊपर की तरफ हो जाता है। उसका जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि मनुष्य प्रकृति जो है वो अधोगामी है, और इसी को जो है ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति में बदला गया है। उनकी प्रवृत्ति जो है ऊर्ध्वगामी है, यानी कि एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हम अब जब आगे देखते हैं कि उनका वाहन है चूहा। चूहा क्या रिप्रेजेंट करता है? चूहा हमेशा बहुत जमीन में गड्ढा खोद के अंदर को जाता है। क्या इसका रिलेशन है गणेश जी से? वो ये है कि चेतना में प्रवेश, यानी कि हमारी जो चेतना शक्ति है उसमें अलग अलग चक्र हैं, कुल 7 चक्र हैं, लेकिन और वो जो है
चेतना में प्रवेश करने की प्रवृत्ति को आप यहाँ चूहे के रूप में दर्शाया गया है। अच्छा, उनका एक दांत पूरा है, एक दांत तोड़ के हाथ में है। समझने की चीज है, ये तो बड़ी अजीब टाइप की चीज है। अगर हम इसको नॉर्मल उसमें देखें तो कुछ नहीं है, और अगर हम फिलोसफिकल वे में देखें तो वो बहुत कुछ है। तो एक दांत है वो, यानी कि संसार के साथ क्या संबंध है, वो उसको निरूपित करता है, उसको बताता है। और जब वही एक दांत तोड़ के उनके हाथ में दिखता है टूटा हुआ, यानी कि वहां सांसारिक चीजों से विच्छेद करके ये द्वैत से अद्वैत में बदलने की निशानी है। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हाथी के सिर में जो है वो गजमुक्ता होती है, और हम कहते हैं कि मनुष्य के सर में ब्रह्मरंध्र होता है। तो उनका जो मस्तक है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। खाली एक कार्ल मार्क्स का वो कहूँगा स्टेटमेंट, मजाक उड़ाता था वो। तो यही कहता था कि भारत वाले कभी भी सोच में ऊपर नहीं उठ सकते। ये चूहा, बिल्ली, गधा, घोड़ा, यही इनके पुराणों में है। वो व्यक्ति मर गया लेकिन वो पुराण को कभी समझ नहीं सका। अब त्रिपाठी जी, मंच आपके हवाले। अल्पज्ञ जी, जी एक्चुअली आपने प्रस्तावना नहीं दी, आपने उपसंहार दे दिया। मैंने केवल फिलोसफिकल पोर्शन लिया। नहीं, ये उपसंहार का पोर्शन था, ये प्रस्तावना था ही नहीं। नहीं, मैं प्रस्तावना पर गया भी नहीं, वो आपके लिए है सब। आपने कहा ही था कि हम प्रस्तावना कर रहे हैं, लेकिन उल्टा कर दिया आपने, उपसंहार कर दिया इसका। ये तो पूरा चैप्टर ही क्लोज हो गया यहाँ पे। ये नहीं हो, मैं फिर से पन्नों को पलट देता हूँ। क्योंकि मुख्य मुद्दा आज का ये है कि साहब गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों की जाती है, मुद्दा यही है। अब गणेश जी का संदर्भ जो है शिव और पार्वती से है, और सनातन को अगर समझना है और अगर अपने ईश्वर को समझना है तो बहुत गंभीरता से उसको चिंतन मानने की जरूरत है। इस बीच एक छोटी सी खबर है अल्पज्ञ जी, हरशंकर तिवारी निपट लिए। हाँ, पता है। मुझे अभी सूचना मिली बीच में, तो थोड़ा मैं इधर उधर हो गया। एनीहाउ, शिव गणेश की उत्पत्ति के दो विधान बताए जा रहे हैं। सबसे पहला लिंग पुराण है जिसमें कहा गया कि ऋषियों, देवों, महात्माओं ने प्रार्थना की कि उत्पातियों को रोकने के लिए कुछ विघ्न डाले जाएं। तो कोई ऐसा अवतार हो जो ऐसा कर सके।
तो शिव ने एक वरदान दिया कि साहब गणेश आएंगे और वही रोकेंगे। इसीलिए एक रेफरेंस ये है, मतलब लिंग पुराण का, कि 10 दिशाओं के गणों को रोकने के लिए गणाधिपति बनाए गए ये गणेश जी, और इनका अवतार हुआ। अगर इनकी अनुमति न हो तो इन 10 दिशाओं से कोई भी देवता, कोई भी गण आपके उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो मैंने 10 दिशाओं के ये दिक्पाल बना दिए गए, ये प्रहरी बना दिए गए। लिंग पुराण की कथा है। शिव पुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी को उपटन लग रहा था और कई दासियां थी जो उपटन लगा रही थी। तो जो पार्वती जी के उससे निकला मैल, उपटन का वो जो अवशिष्ट होता है, किसी दासी ने उसको एक मूर्ति का रूप दे दिया और अचानक उसमें चेतना उत्पन्न हुई। तो उन्होंने माता को प्रणाम किया और वो मूर्ति इतनी खूबसूरत बनी थी कि माता पार्वती ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम हमारे पुत्र हुए। और उसके बाद वो स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि देखते रहना बेटा, द्वार पर कोई घुसने न पाए दरवाजे में। अब गणेश जी पहचानते तो थे नहीं शंकर जी को। शंकर जी विनोदी स्वभाव के आए और उन्होंने देवताओं को कहा कि इनको हटा दो, ये तो जाने नहीं दे रहा भीतर मुझे कमरे में, मेरी पत्नी स्नान कर रही है, तो क्या वो, मैं तो भाई अधिकारी हूँ घर में घुसने का। लेकिन गणेश जी ने कहा कि माँ का आदेश है, मैं तो भेलूंगा नहीं यहाँ से। तो जितने भेजा देवताओं को, यमराज को, काल को, सबको भेज दिया शंकर ने, और सबकी गणेश ने ठुकाई की बढ़िया ढंग से। उनके दंड प्रहार से सब भागे, भाग खड़े हुए। अंत में शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से इनका मस्तक अलग कर दिया। ज्यों ही अलग किया, पार्वती ने क्रोध से एकदम बिल्कुल देवताओं को और शिव को जो है चुनौती दी। अब त्राहिमाम 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 हुआ। ब्रह्मा जी का एक सलाह आया कि भाई किसी नवजात का सिर जोड़ो भाई अब इसमें, ताकि ये जी जाए वापस गणेश। उस समय तात्कालिक रूप से एक गजराज का बच्चा मिला जो नवजात था, बस उसी का सर काट के गणेश जी को लगा दिया गया। अब माता पार्वती की सर लग गया और प्राण आ गए तो खुश तो हो गई, लेकिन बहुत खुश नहीं हुई, क्योंकि भाई रूप तो बदल गया बच्चे का। अब वो हाथी, एक आदमी के सिर में और हाथी के सिर में तो बहुत अंतर है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पुत्र बहुत सुंदर है। पुत्र को की तरफ जब देखें तो कहे कि नहीं, वो बहुत मुस्कुरा के देखें, और जब देवताओं को देखें तो बहुत क्रोधित होकर उनको लगा कि अभी यहीं भस्म ही कर देंगी। उनको जिलाने के बाद भी शंकर की भी रूह कांप गई थी, क्योंकि जानते थे कि भाई ये कुछ भी कर सकती हैं, देवी हैं। अब फिर यहाँ पे दो कथाएं हैं। एक कथा ये कहती, पूजा वाली बात पे आता हूं मैं, तो जीवन की बात हो गई, पूजा की बात, कि पहले पूजा। तो इसमें दो कथाएं। एक कथा ये है कि यहीं पे पार्वती ने कहा कि इसको पूजेगा कौन, इसको कौन पूछेगा कि ये शिव और पार्वती का पुत्र है।
शिव ने उस समय कहा कि भाई ये तुम्हारा ही पुत्र नहीं, मेरा भी पुत्र है, क्योंकि मैं इसको अब जिला रहा हूं और मैंने इसको नया मस्तक दिया। मान लिया शिव ने कि हाँ हमारा पुत्र है, तुमने अकेले नहीं किया। अब यहाँ पे जो जैसे मैंने पहले कहा था कि सनातन को समझना और अपने ईश्वरीय विधान को समझना है, यहाँ कितना शानदार था कि माँ अकेले, सिर्फ, आज सिंगल मदर्स की बात होती है ना, अकेली माँ बन सकती थी। आप रेफरेंस चाहें तो वहां से इसको कोट कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर, पौराणिक कथा है, कहीं कुछ हवा नहीं है। मतलब माँ ये डिसाइड करेगी कि पुत्र कब होगा, कैसे होगा। बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं में ये काम कर सकता है अगर इस चिंतन पे जाया जाए तो। जिस फिलोसफिकल एस्पेक्ट को अभी अल्पकी जी बात कर रहे थे, उसके संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेटर एस्पेक्ट। दूसरी बात ये हुई कि साहब एक बार पूरा देवी देवता सब जो है लड़ भिड़े अपने में कि साहब सबसे पहले पूजा किसको मिलेगा, कौन है जो पृथ्वी पर सबसे पहले पूजा जाएगा, जिसका पहले स्मरण किया जाएगा। जब अपने में लड़ने झगड़ने लगे तो नारद ने कहा कि काम करते हैं, हम लोग इस समस्या को लेकर शिव के पास उपस्थित होते हैं। शिव जी के पास लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा यार समस्या तो गंभीर है, इसका डिसीजन कैसे होगा। तो जैसे भी कोई भी एक निर्णायक हो तो निर्णय करने वाला जो जज होता है, न्यायाधीश, वो अपनी एक व्यवस्था बनाता है। तो उन्होंने भी एक व्यवस्था बनाई कि काम करो भाई, सारे लोग जाओ दौड़ो और पृथ्वी की, मतलब सृष्टि की 7 परिक्रमाएं करके जो सबसे पहले हाजिर होगा उसे ही पहली पूजा का अधिकार मिल जाएगा। सब लोग मतलब मान लिया इस बात को, और ब्रह्मा जी वहां रुके। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का पैनल बैठा था कि भाई देखे कौन आता है पहले। गणेश जी ने क्या किया, वही गणेश जी का चूहा तो 7 बार परिक्रमा करके दौड़ के आने की संभावना थी नहीं, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का कमाल दिखाया। अपने माँ बाप के सामने एक छोटा सा जमीन पे ही लिखा राम। ये हो सकता है छेपक हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कथा पढ़ी इसलिए बता रहा हूँ। पौराणिक कथा ये कहती है कि सिर्फ उन्होंने अपने माँ बाप का, तो ये उसके साथ छेपक जुड़ा हुआ है कि राम लिख दिया ताकि वही पूरी सृष्टि हो जाए। और उन्होंने अपने माँ बाप की, शिव और पार्वती की 7 परिक्रमाएं खटाखट 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 की और प्रणाम करके बैठ गए। जब सब लोग वापस लौट के आ रहे तो देख रहे तो गणेश जी पहले बैठे हुए हैं और उसमें सवार चूहा, चूहे की सवारी इनकी है। ये कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत जगह लिखा है कि ब्रह्मा जी ने घोषित किया, कुछ जगह लिखते हैं कि शिव ने घोषित किया। कुल मिला के ये हुआ कि इनको बता दिया गया कि आप गणेश जी को जो है सबसे पहले पूजा का अधिकार दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, लोगों ने ऑब्जेक्शन क्या कह रहे साहब, क्या बात है, ये तो गए ही नहीं पूरा देखने पृथ्वी, ये तो खाली यही आप ही की परिक्रमा करके बैठ गया। शिव ने इसका मतलब डिस्क्रिप्शन दिया, विवरण, कि माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है और वही सृष्टि है। और यही कहा गया था कि पूरी सृष्टि का आप चक्कर लगा के आएंगे साथ को। तो उन्होंने वैसा ही किया है। इसलिए ये जब उन्होंने ये विवरण दिया तो सबको ये मतलब न्यायोचित लगा कि हाँ ठीक बात है, और ऐसा ही करते हैं। इस तरह से 2 कथाएं हैं, दोनों में इस तय हो गया कि साहब ये सबसे पहले पूजन का अधिकार जो है गणेश का है। अब इसी से संबंधित एक बड़ा प्रश्न बाद में खड़ा होता है कि दीपावली में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है।
क्योंकि ये भी प्रश्न आएगा, इसलिए मैंने कहा कि पहले ही इसको मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ये एक तीसरी कहानी है। कहाँ गए भाई अल्पकी जी, भाग गए क्या? नहीं, लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से निकली थी तो उन्होंने विष्णु से शादी किया, और शादी के बाद जो है, अब लक्ष्मी तो सबको चाहिए, सारे उपासक उनको पूजते हैं, चाहिए उनको सबको। तो उन्होंने अपना एक मैनेजर रखा। लक्ष्मी जी के जो ट्रेजरार हुए, कोषाध्यक्ष, वो बन गए कुबेर। लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हूं और मैं आपको अपना खजांची तो नियुक्त करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे किसी भी भक्त को कोई कमी ना होने पाए हमारी कृपा से। लेकिन कालांतर में देखा लक्ष्मी जी ने कि ये तो बड़ा कंजूसी कर रहे हैं खर्च करने में, जिसको जितना चाहिए उतना देते ही नहीं। अब इस मुद्दे पे इन्होंने विष्णु जी से अपनी समस्या कर रखा है कि भाई अब क्या करें हम। चूंकि तो उन्होंने कहा कि तुम मैनेजर अपना बदल दो। तो लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, मैंने कुबेर को जो है ये वचन दे दिया है कि मैं आपको बदल नहीं सकती, बदलूंगी नहीं, और आप परमानेंट इंचार्ज हो गए। विष्णु ने कहा कि फिर इसकी दूसरी व्यवस्था है, एक ऐसा मैनेजर रख लो जो खजांची नहीं होगा, वो बिल पास करेगा किसको कितना देना है, और इनकी कुबेर की भी क्लास लगा देगा कि इनका भी जो है जरा सा अकाउंटिंग इनकी भी चेक हो जाएगी। तो कहे लेकिन अब उनको ऐसे कैसे कर सकते हो? तो ठीक है ना, तुम गणेश को, फिर उन्होंने पूछा कि आखिर किसको ऐसा कर लें। तो उन्होंने गणेश को, वो विवेकशील है, बुद्धिमान है, चतुर हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जैसे अल्पक जी बता रहे थे वो अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता है, तो उन्हीं को रख लो। और रिद्धि सिद्धि उनकी दो पत्नियां हैं, वो भी अच्छी है। तो माता ने कहा लेकिन फिर इसके साथ एक व्यवस्था ये रहेगी कि जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब फिर उनको हमारे साथ ही रहना होगा। विष्णु ने कहा भाई मुझे क्या समस्या है, तुम उसको पुत्र समान ही है, वो शंकर का पुत्र है तो तुम्हारे भी पुत्र मान सकती हो, तुमको समस्या है नहीं। तो गणेश को लक्ष्मी ने जो है अपना दत्तक पुत्र माना, और ये हुआ कि साहब विष्णु जी हरिशयनी एकादशी से लेके और हरि उत्थान एकादशी तक, क्योंकि पृथ्वी पर नहीं होते हैं, और उसी बीच कार्तिक अमावस्या पड़ती है जब हम दीपावली मना रहे होते हैं। तो ये पहले से ही उन लोगों के बीच का एक डिसीजन था कि साहब जब वो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ नहीं होंगे, और चूंकि उस समय लक्ष्मी को भ्रमण करना होता है पूरी पृथ्वी का, तो उस समय गणेश जी उनके साथ सादर चलेंगे। इसीलिए दीपावली में गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और निश्चित तौर पे जो पहले ही तय हो गया दो कहानियों से, लिंग पुराण और शिव पुराण की कहानी से बताया मैंने आपको, एक गणेश की पूजा तो वो दीपावली में भी होती है, पहले गणेश जी उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा। तो गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है कि तीन पौराणिक कहानियां हैं, मैंने आपको तीनों बता दी हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, मैं उसको देखता हूँ। ओके सर, अभी बस कुछ देर के लिए मुझे लगता है ये शो रुका है, तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूँ कि प्रथम तो ये है कि जो आपने बताई है
पुराण के हिसाब से जो मेरे पास जानकारी है उसमें पद्म पुराण के जानकारी के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार जो ब्रह्मा जी वाली आपने बात बताई वो पद्म पुराण से है कि ब्रह्मा जी के पास जब देवता गए तो किसे देवताओं का गण माना जाए उसके लिए, और वहाँ पर गणेश जी ने राम लिख के वो परिक्रमा दी थी। और जो शिव जी वाली कथा है वो शिव पुराण से है कि शिव जी के पास भी गण गए, उन्होंने कहा कि किस देव को सबसे पहले पूजा जाए, किसको मुखिया माना जाए, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आप पृथ्वी के 3 चक्कर लगाइए, और ब्रह्मा जी ने 7 चक्कर लगाने को कहा था। तो दूसरी कथा में शिव पुराण के अनुसार वो शिव जी के और पार्वती जी के 3 चक्कर लगा के और वो सम्मत हो गया। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि माता पिता जो हैं वो विश्व में मतलब पूरे सृष्टि में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, इसलिए उस हिसाब से आप उचित है। और उन्होंने कहा कि आप जैसा बुद्धिशाली कोई और नहीं होगा, तो उनको जो बुद्धि के देवता भी कहा जाता है इसी वजह से। बाकी आपने जो एक कहानी बताई कि लिंग पुराण के अनुसार के इनकी उत्पत्ति को लेकर जो 2 कथाएं बताई, तो लिंग पुराण की जो आपने बताई है कि शिव जी ने कहा कि गणेश आएंगे और इन गणों के देव होंगे वो, तो उनका प्रकटीकरण हुआ, मेरा ख्याल है यही है। आपने ये बताया तो नहीं, लेकिन यही है। तो उस कथा के अनुसार तो फिर उनका प्रकटीकरण हुआ है, तो फिर वो शिव के पुत्र उस कथा के अनुसार कैसे हुए? क्या शिव ने ही उन्हें प्रकट किया था या किसी और माध्यम से वो प्रकट हुए? देखिए, जब शिव ने वरदान, उस समय मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि शिव ने वरदान दिया था, तो शिव को ये पता था कि आगे ये होने वाला है। आपके कहीं भी किसी भी पौराणिक कथा में बिना किसी कारण के किसी की भी उत्पत्ति नहीं है। 84 लाख योनियां बनी हैं, तो हर का एक रोल है। अगर चींटी है पृथ्वी पर तो उसका एक रोल है पृथ्वी के लिए, केंचुआ है पृथ्वी पर तो उसका एक रोल है पृथ्वी पर। शिव को ये पता था कि ये भाई उन लोग आए, समस्या बनी कि साहब दिक्कत हो रही है, उनको रोकना है, और रोकेंगे कैसे? तो उसमें खाली उनको विघ्न डाल दिया जाए। तो इसीलिए इनको बनाया गया कि साहब आप सब चारों दिशाओं के दिक्पाल बन जाओ और तुमको सब चारों दिशाओं से रक्षा करनी है पृथ्वी की। अब इनको बना दिया गया, ये अपना उत्पात वही चूहों के माध्यम से कराते थे। ठीक है, इनके गण अपने दूसरे थे, ये अपने सारे गणों को लगा देते थे गणेश। इसीलिए इनके जो अच्छे गण हैं पूजा पाठ में हमेशा बुलाया जाता है, दिक्पालों को बुलाया जाता है। तो इसीलिए बुलाया जाता है, 10 दिशाओं की पूजा में है कि अगर ये पैक कर देंगे तो मतलब जो उपद्रवी हैं वो नहीं आएंगे, और जो आमंत्रित हैं वो आएंगे। माने द्वारपाल हैं चारों 10 दिशाओं के। इसीलिए गणेश जी की पूजा पहले की जाती है कि भैया आप किसको आना है किसको नहीं आना है, यू हैव टू डिसाइड, आप इसको डिसाइड कर लो। और अगर ये पहले, तो निश्चित तौर पे पूजन आपका सफल नहीं होगा, ये माना जाता है। भाई अब तो इसमें हमको युद्ध आज की डेट में ये कहना पड़ता है, अब हम तो मानते ही हैं, बाकियों के लिए कहा जाएगा कि माना जाता है। ठीक है, विश्वास का मामला है। और पैदा होने का तो बस वही है जैसे पार्वती ने किया उनको, उसके बाद ये कहानी उसका बिल्कुल उसी के साथ जुड़ा हुआ है वो। उसके बाद ही गणेश जी की उत्पत्ति है, कहीं कोई उसमें दूसरा नहीं है। प्रकटीकरण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ उन्होंने वरदान दिया था कि हाँ एक पैदा होंगे गणेश। उस समय का लिंग पुराण का यही है। जी बताइए। शोर हो रहा है बहुत, तो मेरे पीछे आप कुछ बोलते रहिए, मैं बस टाइप करके भेजता हूँ। आप भेज दीजिए। आप तब तक कुछ बोलते रहिए सर। क्या बोलूंगा मैं, तो मैंने कहा था ना कि तो जो गणेश जी का जो ये वाला प्रश्न है, ये बस सिर्फ 5-6 लाइन का था। इसको तो मैं वैसे 35-40 मिनट निपटा लिया। तो
यही है। बाकी गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है का है तो आप जानते ही हैं कि भाई सनातन में चूहा क्या खा सकता है? चूहे को खिलाया जाता है चावल, चूहे को खिलाया जाता है थोड़ा सा। अब दूर्वा क्यों खिलाया जाता है? दूर्वा एक्चुअली मुझे लगता है कि चूहे और हाथी दोनों को पसंद है, तो थोड़ा। दूरवा की भी एक कहानी है सर, वो मैं बताऊंगा, शोर कम होगा, वो भी पुरानों से है, लेकिन ये मेरा प्रश्न है, आप पढ़ लें। शिव जी ने सर काटा था, वही क्यों नहीं? अरे भाई, खोया पाया विभाग के आप कोई इंचार्ज हैं? जो काटा था वो नहीं जुड़ा। अब इसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मैं कैसे इसका जवाब दूंगा? और ना ही इसका कोई पौराणिक रहस्य पता चल रहा है। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया उसमें मुझे तो नहीं मिला कहीं। मुझे कहीं इसका वो नहीं मिला। ये तो मतलब ये आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रश्न किया है, लेकिन इसका जवाब कोई दे नहीं पाया। हाँ, तो ये मतलब चीजें हैं जो आती हैं ऐसी। नहीं, ये प्रश्न मतलब वो वाला है कि अब इस प्रश्न का चूंकि जवाब पौराणिक उसमें है नहीं कहीं हाँ, वही मतलब किसी ये भी कथा है, है तो देखिए, पुराणों की जो का। कथा है तो उस पे हाँ, आवाज आ रही है ना सर? क्या है, शोर थोड़ा ज्यादा है। आ रही, थोड़ी आ रही है। हाँ, तो प्रश्न तो उठते ही हैं, तो हमें कम से कम इसका समाधान भी करते चलना है, अगर संभव है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। नहीं इसका चूंकि हमारा, उत्तर नहीं है ना उसमें, हाँ हाँ, वही मतलब, और इसका उसमें, कोई उत्तर नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका कहीं अ, अभी तक कभी कोई जिक्र आया नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि उत्तर नहीं है, क्योंकि कहीं जब कहीं सब नहीं है ना, कहीं जब उसमें जोड़ना कहीं ही जिक्र था, ही नहीं उसमें। हाँ, जब जोड़ना ही था सिर दूसरा, तो वही क्यों नहीं जोड़ा गया जो गणेश का स्वयं का सिर था, उसे ही जोड़ा जाना चाहिए था, बजाय इसके कि जीवित जब बच्चे का, जानवर के बच्चे के सिर को पहले काटा गया और फिर जोड़ा गया। तो वो ये तो, उस उसका कहीं कोई जिक्र आया नहीं है कि वो क्यों नहीं जुड़ा, और कोई इसका समाधान एक्चुअली नहीं है। प्रश्न तो बाकी लोगों ने किया है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिले हैं, लेकिन ये है कि वो पता नहीं चलता है, उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। और अच्छा, दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि जब ये प्रसंग है हम्म, कि शिव जी गए और द्वार पे और श्री गणेश ने उन्हें नहीं पहचाना, तो ये तो ठीक है कि चूंकि उनकी उत्पत्ति उसी समय हुई थी, तो संभव है उनके अंदर सारे दैवीय गुण हो, आशीर्वाद जब सभी देवताओं को उन्हें प्राप्त हुए, तब सिर जुड़ने कटने की कहानी के बाद, घटना के बाद उनके अंदर सब आए होंगे। लेकिन शिव तो जानते थे कि ये पार्वती पुत्र है, क्या ये भी बताया कि उन्होंने लिंग पुराण के अनुसार ये बात कही भी थी, गणेश आएंगे और गणों के देवता बनेंगे, और उन्हें तो इस चीज का भान होना चाहिए था, वो तो ईश्वर है, होना चाहिए था। हाँ, उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए था शिव को, लेकिन अब शिव को ये पता नहीं था कि हम लोग इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि शिव के ज्ञान पे हम प्रश्न उठा पाएंगे। देखिए, वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, जब हम कहते हैं ईश्वर सर्व ठीक। ज्ञाता है, ये हमें ये तो ये कहें ये कि ये ईश्वर ये को नहीं पता है, भाई, तो किस तरह से समझा जाए? आप मैंने ये जब उन्होंने मैंने उसके पहले ही आपसे कहा था कि देखिए, शिव का शिव ने क्यों काटा, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसका पुत्र उद्दंड हो जाए, और गणेश ने उस समय मां के वचन की रक्षा, लेकिन उन्होंने उद्दंडता की सीमा को लांघा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे देवता, मैं अभी पहले जब मैं बताया था, उन्होंने यमराज को, देवताओं को, जिसको जिसको शिव ने भेजा, सबको दंडित करके भगा दिया। तो वो उद्दंडता की पराकाष्ठा थी। तो ये सीख मिलनी चाहिए पुत्र को कि तुम्हारी एक सीमा है,
तुम्हारी एक लिमिटेशन है, इसलिए उन्होंने उनका सर काट दिया। सब शंकर को बिल्कुल पता था कि हमारा पुत्र है गणेश बना, ये क्योंकि हमने वरदान दिया हुआ है और ये आ गया, अवतरित हो गया, हम थोड़े देर घर पे नहीं थे, और ये पहले से पता था कि देवी उसकी उत्पत्ति करेगी। ये इसका जवाब ये है। अब उस प्रश्न का वो जवाब नहीं है कि साहब वही सर उन्होंने क्यों नहीं जोड़ दिया। बहुत अच्छा, ये तो अच्छी, मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम जो कथाएं हैं पुराने और उनके बारे में यदि हम कोई जो भी प्रश्न है उनका एक लॉजिक कर नहीं सके जहाँ तक संभव है, या फिर हम ये कहें कि नहीं हमारे आज तक के विषय प्रश्न का आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बहुत शोर हो रहा है, आवाज आएगी कैसे? चलिए HB जी को स्वागत करता हूँ, कुछ पूछें, बात करें उनसे आप, तब तक मेरे अदर शोर कम होगा तो फिर मैं जुड़ता हूँ, तो भी कॉपीराइट आ जाएगा। नमस्कार आर्यपुत्र जी, अल्पज्ञ जी और जो भी पैनल में है, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक तो सवाल है गणेश जी के, भगवान गणेश के बारे में। एक तो जो उनका नाम सोहम है वो उनको कहाँ से पड़ा, कभी बता सकेगा? और दूसरा ये है कि उनके शिवजी के मेरे ख्याल से 6 या 7 पुत्र पुत्रियां सब मिला के है, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो गणेश जी ही है। ये सबसे पहला तो मुझे ऑफकोर्स कंफर्मेशन है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये दो के बारे में अगर कोई जानकारी दे पाए या बता सके तो प्लीज बताइए। अब उनके बच्चों के बारे में तो बहुत जानकारी मुझे नहीं है, सोहम के बारे में तो मैं बिल्कुल बता नहीं पाऊंगा आपको, फिलहाल अभी आज तो नहीं बता पाऊंगा, अगली बार अगर आप पूछेंगे तो जरूर बता दूंगा मैं। तब तक मैं कुछ अध्ययन कर लूंगा पुस्तकों, बिना हवा में मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता। अब रह गई बात गणेश की, तो बहुत सारे नाम हैं उनके, और एकादश द्वादश नाम तो मैं ही रोज सुबह शाम पढ़ने वालों में से हूँ। तो प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजभक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च खष्टम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टकम नवम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। अब गणपति नाम जो है एकादश नाम है इनका, और देखिए क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा प्रचलित नाम कौन सा होता है? आप हम हैं, और मुझे लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है जो मेरा निक नेम है घर में, मेरे बच्चे का भी वही है, आपके बच्चे का भी वही होगा, आपका भी स्वयं भी वही होगा, सबसे ज्यादा लोग वही जानते होंगे। ऑफिशियल नाम, पेपर के नाम बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए गणेश जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरे नाम प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी दिक्कत है, और अब जैसे कृष्ण पिंगाक्ष मैं कर दूंगा, मैंने अपने कई निमंत्रण पत्रों पे कृष्ण, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुझे बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि भैया चाचा ये कृष्ण पिंगाक्ष कौन है। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं कि साहब गणेश का नाम है, चौथा नाम है कृष्ण पिंगाक्ष। तो गणेश ही पॉपुलर है, तो निकनेम है इसलिए जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो सबसे ज्यादा सरल नाम है जिसके प्रोनाउंसिएशन सब लोग कर पाते हैं। ये इसका सिंपल सा जवाब है। सर और एक सवाल था कि हम हमारी संस्कृति को अगर ठीक से देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कुछ भी गलत किया जाता है तो उसके लिए पश्चाताप के रूप में हम बहुत बड़ी कीमत अदा करने का हमारा कल्चर है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हमने अगर कहीं पे मतलब कास्ट सिस्टम पे अगर कहीं किया भी होगा, किया है या नहीं है उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर किया है तो हमने उस अत्याचार को एक्सेप्ट करके अभी रिजर्वेशन वाला चीज रखा है। मैं कहीं ना कहीं इसको मतलब अपनी भारतीय संस्कृति को इस तरीके से मानता हूँ कि अगर कुछ भी गलत हो जाए, जैसे हम देखते हैं कि गणेश जी का जो उनको बहुत सारे जो विरोधी लोग रहते हैं वो यही बोलते कि उनका सर क्यों मतलब कलम कर दिया, और फिर
ये हाथी का सर क्यों जोड़ा गया है, तो मतलब ये बताते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार क्यों किया। तो वो उनका फोकस तो इसी के ऊपर रहता है, इसके ऊपर केंद्रित रहता है कि उनका सर तोड़ा गया, बस ये सर काटा गया। तो मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि सर काटा गया ये चीज तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उनको उसके बदले क्या मिला है। उनको इतना बड़ा नाम मिला है कि आज अगर मेरे बिल्डिंग में अगर 12 घर है, तो 12 घर में शायद कोई कृष्ण की पूजा करता रहेगा, कोई शिव की पूजा करता रहेगा, लेकिन उसकी शुरुआत ही वो ओम गम गणपति ने से करता है। तो मतलब 12 घर में, 12 के 12 घर में शायद शिव का नाम नहीं हो, 12 के 12 घर में कृष्ण का नाम नहीं हो, लेकिन 12 के 12 घर में शायद गणेश जी का नाम लिया ही जाता है। तो इतना बड़ा हमने उनको इसका सिंपल सा एक जवाब है सर। एक लोकोक्ति है, एक मुहावरा है, किसी काम को शुरू करते हैं तो कहते हैं हम क्या ये श्री गणेश करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट इज गणेश। इसमें कहीं कुछ कहने सुनने को है ही नहीं। और कुतर्क को आप कभी न रोक पाएंगे, अनुरोक पाए, कभी नहीं। इसके कोई सेंस नहीं है कि इसमें, देखिए ये एक परिवार की कथा है, वो हमारा हिस्सा है। अभी जैसे सवाल पूछा गया था मुझसे कि शंकर ने कोक काट दिया, मैंने उसका जवाब बताया। एक पिता ने अपने पुत्र के साथ क्या व्यवहार किया और उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, इतना ही हमको जानना है। उस पर यह बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि साहब क्यों काट दिया, क्योंकि क्यों काट दिया का जवाब तो कंफर्म हो गया। जब पुत्र उदंड होगा तो उसको काटा जाएगा। शंकर जी पिता तो हैं, माँ तो है पार्वती, उन्होंने भी तो ठोका था, उन्होंने भी तो, वो भी तो कई बार गुस्सा आई थी उनके ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया था। बिल्कुल सर, यही चीज से मुझे एक चीज याद आई कि ज्यादा करके जो लोग रहते हैं, जो प्रोपोगंडा वाले होते हैं, वो नियत को नहीं देखना चाहते। मतलब हम अगर देखेंगे कि किसी एक ने किसी ने कुछ गलत काम किया है, तो हम उसको एक्सेप्ट, और उसने उस चीज को एक्सेप्ट करके उसके बदले वो पश्चाताप या उसको कुछ देना चाहता है, तो हम उसका पिछला काम भूल के हम उसका जो असली उसका नियत है वो देखते हैं। जैसे कि हम ये भी देखेंगे कि भले ही गोडसे का उदाहरण हो या कोई और उदाहरण हो, कि उन्होंने क्यों मारा, तो जो प्रोपोगंडिस्ट थे वो तो एक ही चीज पकड़ के रखते, गांधी को मारा इसलिए उसको गाली दो, क्योंकि उनको शायद उनको गोडसे को गलत ही बताना है। अरे सरकार, अरे सरकार, रुकिए प्लीज, इसको यहीं गणेश तक रहने दीजिए। इसको राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दा न बने, प्लीज प्लीज। ओके, चले, नो प्रॉब्लम। इसको वहीं गणेश तक रहने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा था कि मतलब नहीं, वो एग्जांपल ही गलत है। ठीक है, वो एग्जांपल इतना गड़बड़ हो जाएगा कि क्या बताऊं। नहीं कोई बात नहीं, मैं वो एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ कि लोग उस चीज के लिए उसकी नियत देखना जरूरी है कि क्या हुआ है, उसके बाद क्या अच्छा हो रहा है उसके ऊपर देखना जरूरी है। लेकिन किसी चीज का उसको पकड़ के रखना कि भाई ये किया इसलिए मैं नफरत ही करूंगा, तो वो प्रोपोगंडा हो जाता है। तो उस मानसिकता के हम नहीं थे, इसलिए हम इसको गणेश जी को पूजते हैं और शिव जी को भी पूजते हैं। त्रिपाठी जी, एक सवाल और है, ये है भवेश जी का। वो पूछ रहे हैं कि गणेश जी का पेट इतना फूला हुआ क्यों रहता है। बिल्कुल, आपकी आवाज चली गई सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम। अच्छा, हेलो, लॉक हो गया था। एनीवे, सर आपका जब हेडेक होता है तो आपका सर भारी हो जाता है। बिल्कुल। और उस समय आपको अपना पेट फूला हुआ महसूस होता है कि नहीं होता है? ऐसा मैंने नोटिस तो नहीं किया, लेकिन किसी के साथ हो सकता है, मेरे होता साथ है, नहीं। होता है जब भी होगा। चलिए ऐसे नहीं मान लिए आप, दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। आपके सर पर 50 किलो का एक बोझा लाद दूं,
अब आप बताइए कि आपका पेट, अगर आपको बैठा दिया जाए कि आप 50 किलो लेके बैठ जाइए, पेट आपका फूलेगा कि पचकेगा? ठीक है। समझ गए ना आप मेरी बात? ठीक है। जब जब आम सर हटा के और गजराज का सर लगा दिया गया, तो वजन जब पड़ा है तो पेट बाहर को आ गया है। अगर वास्तविक यही कारण है तो ठीक है। नहीं, यही ऐसा थोड़ा है कि गणेश जी बहुत खाते हैं। खाने देखिए, मैं जो भी कारण हो मुझे नहीं पता इसका म्यूजिक कहाँ से आ रही है। गणेश जी के बारे में कहीं नहीं लिखा है कि वो बहुत खाते थे। म्यूजिक आपके ठीक पीछे से है, आ रही है। हाँ, क्योंकि भाई अब गजराज का सर लगा है तो लोगों को लगता है कि वे उतना ही खाते होंगे। ठीक बात है भाई, सूंड से खाना है तो खाना थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ खाने के कारण ही पेट नहीं है फूला। पेट फूला सिर्फ इसलिए है कि भाई उनके ऊपर सर का जो वजन पड़ गया, तो वो शुरू में ही पेट बाहर निकल के आ गया, बचपन में ही। चलिए, अब मैं यहाँ पर वो भावेश जी शायद आपको उत्तर मिला होगा। अब यहाँ पर वो कथा जरूर बता दूं जो इनको दूर्वा अर्पित करने को लेकर है। उसके बारे में भी ये कहा जाता है। सवाल रिपीट कीजिए, हमको सुनाई नहीं दिया। नहीं, सवाल नहीं है, वो जो दूर्वा अर्पित करने का जो प्रसंग था कि जी बताइए, कुछ बता रहे थे आप। हाँ, तो उस संबंध में जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली दूर्वा अर्पण करने से वह प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है, और भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। इसलिए उन्हें दूर्वा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। अभी यहाँ किस पुराण में है उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन पुराणों में एक कथा का उल्लेख है कि एक समय पृथ्वी पर अनल से बना अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। वह भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निकल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वे उसको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे निगल लिया। इससे उनके पेट में काफी जलन होने लगी। उनके उपाय किए गए, लेकिन ज्वाला शांत ना हुई। तब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम हुई, तो वे तुरंत कैलाश गए और 21 दूर्वा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। ये है वो कथा। अब यहाँ पर 2 चीजें मैंने नोट की हैं, वो ये है कि राक्षस का नाम था अनलासुर। अनल यानी अग्नि का भी पर्याय। उसको तो मारने के लिए पैदा ही हुए थे गणेश। हाँ, तो अनलासुर तो अग्नि से बना हुआ अनल है, तो मेरा ख्याल है कि ये अग्नि भाव इसमें ज्यादा रहा होगा और उसे वो खा गए और पेट में जलन पैदा होने लगी। आगे लिखा हुआ भी है, तो पेट की जलन को शांत करती है दूर्वा। ऐसा कोई मेडिकल रेफरेंस है क्या अल्पज्ञ जी? आप तो इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? अगर है तो गुण है इसका। अगर जो दूर्वा है, दूर्वा जो घास है, घास की एक प्रजाति है, उसका सरकार, उसका औषधीय गुण है। ऐसा है क्या वो पेट की अग्नि यानी जिसे हम एसिडिटी कहते हैं उसे कम कर सकती है क्या? ये क्या अगर ऐसा गुण है, ये तो साइंटिफिक रीजन में मिल जाता है। इसीलिए गांव में जो है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घावों पे घास को पीस के, मतलब दूब को पीस के, और उसका लेपन कर देते हैं। हाँ, वो बहुत बढ़िया कूलिंग इफेक्ट देता है। बताइए भाई। एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, साइंटिफिक वाली बात कर रहा हूँ, इसको आस्था से न जोड़ें, ये पहले ही कह रहा हूँ। आप अगर देखेंगे बिल्ली और कुत्ता या वो जानवर
जो कि कार्निवोरस है, उनके पेट में जो एसिड का पीएच होता है वो बहुत हाई होता है, और जब वो पीएच उनके बर्दाश्त से बाहर होता है तो ये जानवर जो है ये दूब घास खाते हैं। ठीक कह रहे हैं। अब दूब घास खाने के बाद होता क्या है, कुछ देर बाद ये उल्टी करते हैं, सारा एसिड ये बाहर फेंक देते हैं। जिस फर्श पे सीमेंट पे वो गिर जाएगी इनकी उल्टी, उसमें आपको पूरे बुलबुले उठते हुए दिखेंगे, और वो पूरा वहाँ एसिड डालने से जो स्टेन बनते हैं वो हो जाता है। यानी कि ये एसिडिटी को इस तरीके से कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज है इसमें सेल्यूलोस। सेल्यूलोस एक ऐसी चीज है जो है एसिड डालने से भी ब्रेक नहीं होता है, तो ये एंटासिड का काम करने लगता है। और ये जो है ये एक एक्सपीरियंस है, ये इसका मेडिकल एस्पेक्ट है। इसको भावनाओं के साथ, आस्था के साथ ना जोड़े। नहीं, ठीक है। एक्चुअली जो कथा है उसका एक पूरा लॉजिकल पॉइंट भी है। ये भी एक चीज़ है जो हम चाहते थे कि लोग, हमारे दर्शक जो है वो समझे उस चीज़ को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको चाहा कि आप रखें तो लोगों तक ये बात पहुँचे। बहुत अच्छा, धन्यवाद आप दोनों का। और हमारे साथ गोविंद मिश्रा जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका गोविंद जी। गोविंद जी, आवाज आ रही है आपको? स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आ रही है? हाँ, बोलिए, क्या क्या बोलना चाहते हैं? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? हाँ, आ रही, बिल्कुल क्लियर है। मैं काफी देर से सुन रहा था ये गणेश जी पे जो आप परिचर्चा कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी की जो आपने कथा बताई वो मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला था, क्या डिस्कशन हुआ था, कौन सी कथा है? कोई बात नहीं, जब स्ट्रीम क्लोज हो जाएगी तो आप बाद में उसको स्टार्टिंग से प्ले करके सुन लीजिएगा, आपको कथा मिल जाएगी। क्योंकि दोबारा बोलने से क्या होगा कि सभी सबूत रिपीट हो जाएगा, तो ठीक नहीं रहेगा। तो आपका कोई प्रश्न वगैरह हो या कुछ आपको अपनी ओर से जोड़ना हो तो आप जरूर करें। नहीं, अभी हमारा कोई ऐसा प्रश्न है नहीं, केवल एक बात अपनी कहना चाहूंगा। जी कहिए। केवल हमारा सनातन धर्म ही है इसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, इसमें कोई किसी को सजा, किसी भी प्रकार की सजा देने का प्रावधान नहीं है। बाकी और अब्राहमिक रिलीजन में तो आप कुछ भी बोले तो वहाँ तो पता नहीं क्या हो जाए तुम्हारे साथ। ठीक कह रहे हैं, ठीक बात है। तो ये अंतर इसलिए है क्योंकि हम है जो सनातन का है वो धर्म है, और उनके जो है वो पंथ है। पंथ मतलब उनके एक रास्ते हैं जो किसी एक व्यक्ति ने बता दिया कि आपको इस रास्ते पे चलना है। गोविंद जी, जब आप बात ना कर रहे हो तो अपना म्यूट कर लिया करें क्योंकि शोर आता है आपके पीछे से। जी, तो बाकी जो है सनातन के अलावा पंथ है, और पंथ का मतलब होता है रास्ता, जो किसी एक व्यक्ति ने आपको बता दिया कि आपको इस रास्ते पे चलना है, तो आपकी मजबूरी उस रास्ते पे चलना, आप रास्ता बदल नहीं सकते। अगर आप रास्ता बदलेंगे तो आप उस पंथ के रहेंगे ही नहीं, तो वो आप उस पंथ से बाहर माने जाएंगे। इसलिए उनकी तो मजबूरी है, जो बता दिया है आपको, एक बार किताब में लिख के दे दिया, आपको वो मानना है। तो वहाँ पे आपको दूसरा विचार रखने का या जो उन्हें बताया उस पर प्रश्न करने का तो अधिकार ही नहीं है। ये दोनों ही बातें सिर्फ सनातन में है कि आप प्रश्न भी कर सकते हैं और अपना मत भी भिन्न कर सकते हैं, अपने हिसाब से दूसरी तरह से चीजों को सोच कर सकते हैं। एक और चीज है, और ये सारी चीजें बातें नकारने के बाद भी आप सनातनी रह सकते हैं। एग्जैक्टली, उसका कारण ये ना कि हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त है एज ए नास्तिक।
देखिए नास्तिक और एथिस्ट देखिए नास्तिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। नास्तिक का कॉन्सेप्ट अभी उस पर चलेंगे तो बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा और हम आज के विषय से हट जाएंगे। तो हाँ नास्तिक हाँ और बिल्कुल आस्तिक सर, में एक काफी स्ट्रीम लंबा हमने, है। हाँ काफी लंबा है, हमने एक स्ट्रीम छोटी सी की भी थी और आगे भी हम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा भ्रम है कि आज के समय में कोई कहता है मैं नास्तिक हूँ, लेकिन उससे 4 सवाल पूछो तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उस पर हम फिर कभी बात जरूर करेंगे। उन्हें एक्चुअली में ये पता ही नहीं है कि ये नास्तिक क्या है। हाँ एथिस्ट तो कह सकते हैं वो अपने आप को। नहीं कुछ नहीं कह सकते, ना एथिस्ट ना नास्तिक, कुछ नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं नहीं कुछ। ऐसी उस पे अलग से बात होगी गोविंद जी, तब आप भी समझेंगे कि एथिस्ट कैसे कह सकते हैं। हाँ आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं पूछूंगा। चलिए, मैं हमारे साथ भावेश जी जुड़े हैं। भावेश जी स्वागत आप। हाँ भाई, सभी भावेश जी स्वागत बंधुओं है आपका। नमस्कार। सभी बंधुओं को राम राम। राम राम जी, राम मैं पुराणिक कथाओं का बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन जी। जो पर इतना पता है, जितना पढ़ा है, कि हम पुराणिक कथाओं में जिस निष्कर्ष पे किसी ना किसी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो निष्कर्ष मानवकारी है। और जो मैंने सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ तो कृपया करके मेरा मजाक मत उड़ाना आप, ना, कि गणेश जी के जो स्वरूप है, तो गणेश जी का हम प्रथम पूज्य हैं कि भाई उनकी सूंड जो है, कि आप कभी भी पूछते हो, कोई भी काम करते हो, तो आप पहले वहां अच्छे से सूंघो, है ना, तो कि वो कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। और उनके कान बड़े हैं, तो आप ज्यादा सुनो, बोलो कम, मतलब ज्यादा लोगों की तरफ ध्यान दो और बोलो कम। उनका पेट बड़ा है कि आप जितनी बातें आप सुनते हो उसको पचा जाओ, है ना, मतलब आपकी पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए बातों के संदर्भ में। मैं भोजन के संदर्भ में नहीं बोल रहा, मैं बातों के संदर्भ में। और उनका वाहन चूहा है कि आप चूहा, चूंकि अपन देखते हैं कि छोटी से छोटी जगह कहीं भी घुस जाता है, तो हर चीज को आप बारीकी से, उनका वाहन है ऐसा है कि हर चीज को आप बारीकी से समझो। मतलब ये एक जो निष्कर्ष पे जो निकलता है, कुछ लोगों से बात हुई तो ये अपना निष्कर्ष निकलता है। अगर इसके ऊपर कोई बोले, हाँ पौराणिक कथाओं में भाई जो कथाएं हैं उसके अनुसार गणेश जी तो जो आप लोगों ने बताया वो ठीक है, लेकिन मेरे को जो समझ में आया। ठीक है, देखिए एक चीज है, हम रेफरेंस निकालते हैं, ये स्वतंत्रता है हमारे यहाँ कि हम चीजों को अच्छा समझने के लिए अच्छे मतलब निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो कहा वो भी एक आपको मार्ग देता है कि वो भगवान गणेश को हम इस तरह से अगर देखते हैं तो अच्छा ही है, उसमें क्या बुरा है। अगर उससे हमें कुछ अच्छी नैतिकता बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं हमारी, और हम अच्छे मनुष्य के रूप में हमारी वृद्धि होती है, विकास होता है, तो अच्छा ही है। उसमें इस तरह की मान्यताएं, धारणाओं से उसमें भी बुराई नहीं। और पौराणिक कथाएं तो हमारी हैं ही इसलिए कि वो हमें मूल रूप से नैतिक शिक्षाएं ज्यादा देती हैं। हाँ हाँ जो हाँ, जो जिन भी घटनाओं का वर्णन है, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि जो गणेश जी का सिर काटने का पीछे कारण था कि संतान को उन्होंने सारे परिचय दिए। जब वो प्रसंग है दोनों का, गणेश और शिव का, तो वो पूरा परिचय भी अपना देते हैं, लेकिन ये फिर भी कहते नहीं, हमने सब समझ लिया आपकी बात, लेकिन फिर भी माता का आदेश सर्वोपरि है। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं माता का आदेश सर्वोपरि, ऐसा करके तब फिर वो उनका सिर काटते हैं तुम्हें, कि सब समझाने के बाद भी तुम नहीं समझ रहे हो। तो जो संदेश जाता है कि अगर संतान इतनी उद्दंड हो कि आप उसको हर प्रकार से समझाने का प्रयास करें और तत्पर भी वो ना माने, ना समझे और जिद पे अड़ा रहे, तो फिर उसको आपको समझाने के लिए दूसरे जतन करने ही पड़ते हैं। तो वो है फिर। और फिर उसका एक ये भी है कि अगर आपने दंड दिया है संतान को उसकी गलती या भूल के लिए, तो फिर आप उसको बाद में जो गलती उसकी जो है, उसको जब उसका सुधार करते हैं तो उसको और बेहतर बना देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं आप किसी अपनी संतान को कोई सजा या कोई मारते हैं या कुछ भी करते हैं कि उसको चोट पहुंचे या उससे उसका नुकसान हो, बल्कि इसलिए कि वो बेहतर बने। तो जो बाद में जो सिर जोड़ा गया वो और बेहतर खूबियों के साथ आया। क्योंकि जो आज तो साइंस भी ये कहती है कि जो एलिफेंट की मेमोरी है वो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा याद रखते हैं। आप ये मानिए कि कोई 30 साल पहले कोई हाथी जिस रास्ते से गुजरा होगा, वो 30 साल बाद भी अगर वहाँ आएगा तो उसको वो रास्ता याद रखता है। ये साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हैं कि भाई बेहतर ही हुआ है, जो सजा दी गई है शिव जी के द्वारा, उसके बाद जो उसका समाधान किया है वो और बेहतर करके दिया है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें नैतिकता की शिक्षाएं जो हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं हमारी कथाओं से। यहाँ पर एक और ऐसी एक छोटी सी कथा को मैं यहाँ पर बता दूँ। तो देखिए किस तरह से हमारे पौराणिक कथाओं में नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं। प्रसंग यही है कि गणेश जी को गुड़ भी प्रिय है, उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में आती है। प्लीज माइक बंद कर लें सब लोग अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं से नॉइस आती रहती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। जो नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक बंद कर लिया अपने। किसी के माइक से अभी भी आवाज आ रही है। भवेश जी आपके माइक से आ रही है शायद, आप डिस्कनेक्ट हो। तो ये पद्म पुराण से ही कथा आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। ये इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह करके मांगने लगे। दोनों बालक यानी गजानन और कार्तिकेय। जब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए, उन्होंने कहा इस मोदक की गंध से ही अमृत की प्राप्ति होती है। चूंकि ये दिव्य मोदक था, दिव्य लड्डू था। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाएगा, सब तंत्रों में प्रवीण हो जाएगा, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। इतनी खूबियां हैं इस लड्डू के अंदर जो इसे खाएगा, चूंकि ये दिव्य लड्डू है और गणों ने इसे दिया है माता को। तो वो आगे कहती हैं कि तुम दोनों में से, मतलब कार्तिकेय और गजानन, तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा, वही इस दो दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। तो ये एक संदेश है जो हमें दिया गया है कि आपको यदि कोई ऐसी चीज मिलती है, प्राप्त करना है जिससे आपको बहुत उच्च कोटि का ज्ञान मिलता है, जैसे यहाँ बताया शास्त्रों में मर्मज्ञता, तंत्रों में प्रवीणता, लेखक, चित्रकार, विद्वान, मतलब उच्च कोटि का ज्ञान आपको चाहिए है, तो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी, तभी आप उसके पाने के लायक बन पाएंगे, तभी वो मिलेगा। क्योंकि हम सारी बात कर रहे हैं उनके संदर्भ में जो आस्थावान लोग हैं, ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं। तो ईश्वर में आस्था रखने का मतलब है हम कोई प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें ये प्रदान करें, तब ये आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि जब आप धर्माचरण से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे, तब आपको इस प्रकार की चीजें जो आप मांग रहे हैं ये आपको ईश्वर अवश्य प्रदान करेगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें किस प्रकार के नैतिक कर्तव्य अपने पालन करने चाहिए। कहानी में आगे होता वही है जो पहले की कहानियों में हुआ है। कार्तिकेय अपने मयूर पे उड़ के बैठ के और चले गए चक्कर लगाने दुनिया के, और उन्होंने तुरंत माता पार्वती का चक्कर लगाया गणपति जी और श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, तो उनको प्राप्त हुआ ये है। लेकिन इसके पीछे जो नैतिक कहानियां हैं, मोरल स्टोरीज हमें जो मिलती हैं और मोरल लेसन मिलते हैं, वो अति महत्वपूर्ण है। अरे पुत्र जी। जी सर। मैं मुक्ति ले लूं? जैसी आपकी आज्ञा सर। नहीं, चूंकि सुबह मुझे कहीं जाना है तो फिर मुझे तैयारी करनी है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो इसलिए, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात रख ली है, कुछ है नहीं। और अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो फिर इसके लिए फर्दर पार्ट 2 में करने लायक होगा तो आप हमको बता दीजिएगा पहले से सर। मुझे एक दिन पहले मेल कर दीजिएगा ताकि मैं रेफरेंसेस सब जुटा लूं। नहीं, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, संभवतः सभी प्रश्नों का उत्तर चलिए दे दिया। केवल एक ही प्रश्न है जिसका उत्तर ही नहीं है हमारे ग्रंथों में, तो वो कहाँ से दे सकेंगे? वो तो कोई प्रश्न नहीं है, वो बस बाकी सब उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक जवाब देना चाहूंगा। जैसे आ रहा था भाई, अभी एक सज्जन कह भी रहे थे कि अपने यहाँ तो कुछ ऐसा विधान है नहीं, कुछ जगहों पे हमको भी उसी तरह से रिजिड होना चाहिए कि देयर मस्ट नॉट बी एनी क्वेश्चन। नहीं, मैं कहता हूँ ना सर, मैंने आपने कल की स्ट्रीम आप थे नहीं, कल हमने बात करते हुए बात करी कि हम यदि
ये किसका माइक खुल गया है, पीछे से शूट आ रहा है। कल हमने ये बात कही थी कि जब हम बात करते हैं कि हम आस्थावान लोग हैं, तो हमें अपनी आस्था पर पूरा दृढ़ विश्वास है, तो हम उस पर रिजिड हो सकते हैं कि नहीं हमारी आस्था है ऐसी, तो आस्था है, आप इस पर प्रश्न नहीं कर सकते, ये आस्था है हमारी। ना कोई नहीं, अब तर्क, तो लोग ना कोई बोलने लगे। दर्शन। बिल्कुल बोलना चाहिए सर, उसमें क्या है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो मुंबई लोकल ट्रेन का है, और वहां पे क्रिश्चियन लड़की कुछ कह रही है, तो उसके खिलाफ मुखर है, लड़कियां ही मुखर है अपने यहाँ की सनातनी लड़की। और बहुत अच्छी बात है कि उसके सामने एक मुस्लिम बुर्काधारी लड़की भी बैठी हुई है, और बहुत ढंग से उसने बजाया उसको। तो अब लोग बोलने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए सर, शर्म संकोच की बात क्या है, चलिए हमारी सर, आस्था है मैं उसमें। विदा लेता हूँ जरा। जी सर, शुभ रात्रि सर, ठीक धन्यवाद सर, आपका शुक्र। बहुत। जस्टिस, गिव जस्टिस टू आयशा, स्वागत है आपका भाई। जुड़ नहीं रहे भाई, हाँ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जय श्री राम। अच्छा, आप नहीं जुड़ रहे हैं कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं? सवाल थे, कोई बात नहीं, अगर आप जुड़ के रखें तो अच्छा है, वरना आप टाइप कर दें, कोई इश्यू नहीं है, आप टाइप कर देंगे तो भी हम सवाल ले लेंगे। अच्छा भावेश जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप प्लीज़ एक बार एग्जिट करके दोबारा से जुड़ें, तभी आपकी कनेक्टिविटी होगी, तभी आप बोल पाएंगे। भावेश जी, हाँ ठीक है। तो गोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है, प्लीज उसको कंट्रोल करिए। हमारे साथ सागर शिंदे जी जुड़े हैं। सागर जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। सागर जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? हेलो सागर जी, सागर जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अल्पक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही सर। तो उनकी श्रोतेंद्री जो है वो काम नहीं कर रही है, यानी कि उनके मोबाइल में ऑडियो सही से वो सेट नहीं है, उनको सुनाई नहीं दे रहा। चलिए कोई बात नहीं। भावेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं मतलब यही जो आप लोगों ने बोला वो ठीक बात है कि भाई हम कुछ चीजें हैं जो, जैसे अब कल है कि आस्था पे कोई तर्क नहीं होता, तो आस्था पे हम कुछ चीजों पे हम रिजिड रहेंगे तो ठीक बात है। वही बात है कि तर्क होता पर उन चीजों पे जैसे हमारे यहाँ, इनके यहाँ जैसे मदरसों में जो कई मुस्लिम लौटे हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाई जाती है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब वो आपके इन्हीं चीजों को बहुत सिलेक्टेड तरीके से निकाल कर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब कई लोग, जैसे अब सोशल मीडिया है, बहस होती है, चर्चा चलती है, तो आपको वेद की कोई एक ऋचा पे केवल एक वहां अटका देंगे, ऐसा लिखा है, उसको केवल वो ऋचा पता है, बाकी उसको 4 वेदों के नाम भी नहीं पता है ना, लेकिन उसको वो कंपैरेटिव स्टडी में वो बताया गया है। तो ये बातें तो हैं, ये सच्चाई है, और इसी से वो नैरेटिव सेट करते हैं कि देखो बहुत ज्यादा ये है। ये आज का विषय नहीं है, परंतु ये बात मैंने बताई कि ये होता है। और ईसाइयत में तो खैर वो बहुत चालाक और वो जिस स्तर पे ना जाए वो कम है। मैं तो दर्शकों को ये बताऊंगा कि जितने सवाल वो हमारे ऊपर खड़े करते हैं उससे दुगने सवाल उन पे खड़े होते हैं, उन्हीं चीजों को लेके, हर एक उस पॉइंट को लेके जो हम पे खड़ा करते हैं उन पर भी खड़े होते हैं। बस या तो हमें उनके बारे में पता नहीं इसलिए हम सवाल नहीं पूछ पाते, या फिर हम अपने डिफेंस करने के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे दिमाग में नहीं आते अगर पता होते हैं। वरना ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उनसे किसी सवाल का जो है वो काउंटर आप उनसे क्वेश्चन ना कर पाए, पूरी तरह से ही संभव है। चलिए हमारे साथ एक और साथ। जी सर, मैं एक बात बोलूंगा। आज की तारीख में आप YouTube पे ही देख लीजिए
सनातन पे कितने चैनल हैं, बहुत सारे है ना, और उसमें सर बहुत डिस्कशन होते हैं। ठीक। और जो विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ काहे के हैं, वो है क्लिक मास्टर्स। उनको कुछ नहीं मालूम है, संस्कृत का ABCD नहीं पता है, लेकिन उनको ये आता है कि गूगल में क्लिक कैसे किया जाता है, उस पट से एक क्लिक मारेंगे और ये जो है महाभारत में फलाना वो है, इसमें भविष्य पुराण में ये लिया है, फलाने में वो लिया है। उनसे आगे पीछे का पूछ दो, आमने सामने अगर उनके हाथ से बाय द वे इंटरनेट ब्लॉक कर दिया जाए तो आप देख लीजिए उनका भी ज्ञान क्या कहाँ पर खड़ा होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पर लगता है कि गलती हमारी है, और हम इतने भोगवादी हो गए हैं, इतने मैटरलिस्टिक हो गए हैं कि हम अपने बच्चे को शुरू में मालूम है क्या कहते हैं, मेरा बेटा जो है अफसर बनेगा, मेरा बेटा वो होगा, मेरी बेटी ये होगी। आज तक आप जो है अपने अगल बगल पता करिएगा, जितने आपके पास अनुभव हैं, आज तक किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा। वो क्या बनेगा, वो DM बनेगा, वो मंत्री बनेगा। अब वो एक शादी का गाना आप सुनते होंगे विदाई के टाइम पे, है बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले, है उसमें आगे क्या कहता है वो कि तेरे को काम न करना पड़े, कर्म न करना पड़े, लेकिन तू सारे के सारे उपभोग प्राप्त करे, पैसा बहुत मिले, सोना चांदी बहुत मिले, ये बहुत मिले, वो बहुत मिले, कर्म न मिले। यही हमारी असल में सबसे बड़ी समस्या है। तो जब हम अपने बच्चों को संस्कारित वही कर रहे हैं तो हम दोष किसे दे रहे हैं? अरे दोष तो हमारे अंदर है भाई। हमने एक बाप अपने बेटे के लिए कह ही नहीं रहा है कि वो जो है अच्छा इंसान बने, वो तो ये कह रहा है कि मैंने इतनी घूस इकट्ठा कर ली कि इतना पैसे का अंबार लगा दिया, तो मुझसे ज्यादा भ्रष्ट निकलना तो इसके ऊपर जो है एक मंजिल और खड़ी कर देना। ये है हमारा आज की तारीख में अपने बच्चों के प्रति उनको जो हम सिखाते हैं, संस्कार दे रहे हैं, वो ये है। आर्यपुत्र जी मैं बाहर निकल रहा हूँ, है ना, मैं देख रहा हूँ पर मैं बाहर निकल रहा हूँ। जी मुझे याद है वो एक बचपन में कहानी पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की, नमक का दरोगा। हम लोग सब नमक के दरोगा होते चले गए। ठीक कह रहे हैं आप, सही समस्या तो है। कोशिश है सर, प्रयास है। हमारे साथ सागर जी जुड़े हैं। सागर जी आवाज आ रही है अभी आपको? देखिए अगर आ रही है तो जुड़िए हमसे। कोई इशू जा रहा है, वो कोशिश तो कर रहे हैं सागर जी जुड़ने की, लेकिन ये ऑडियो का इशू जा रहा है। उनको बताइए कि सेटिंग पे जावे, सेटिंग पे ऑडियो ऑन करे। अगर उन्होंने हेडफोन लगाया चॉइस आएगी, हेडफोन क्लिक करें। अदरवाइज जो सिस्टम उन्होंने वो कर रखा, ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं तो ब्लूटूथ क्लिक करें तो उनकी आवाज जो है खुलेगी। अभी वो सुन पा रहे होंगे लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। सागर जी अगर आपको आवाज आ रही है हमारी, तो इशू ये जो बता रहे हैं अनपक जी, यही होता है जब आप स्ट्रीम यार्ड में एंटर करते हैं, वहां पर आपका जो एक ऑडियो सेक्शन होगा सेटिंग्स में, वहां पे ऑडियो नीचे सेक्शन मोर लिखा होगा, आप उसमें क्लिक करेंगे, एकदम नीचे जाएंगे। हाँ, उसको मोर वाले को क्लिक करें। आप मोबाइल से हैं तो वो अलग तरह से दिखेगा और लैपटॉप से हैं तो वो अलग तरह से दिखेगा।
तो देखिएगा उसमें, तो उसमें एक ऑडियो सेक्शन है, वहाँ पर आप अपना ऑडियो चेक कर सकते हैं कि आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ। तो इस वजह से हो सकता है आपकी आवाज़ हम तक ना पहुँच रही। चलिए सर, तो फिर गोविंद जी कुछ कहना चाहें तो कहें, वरना फिर हम क्लोज करें, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। 2-3 लोग जुड़े थे, लेकिन वो कुछ उनको कनेक्टिविटी इशू रहा तो वो ड्रॉप हो गए। तो फिर इसको क्लोज किया जाए। गोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, आप अनुमति दीजिए, आप क्लोज करिए अपन। जी जी, थैंक यू। वेलकम। तो अल्पक जी, फिर हम क्लोज करें इसको, आपको लास्ट में कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात वही है, दूध की दुकान पे कहाँ ग्राहक है। हम दूध बेच रहे हैं ना, डेयरी लगा रखी है, तो हमारे सही बात है, घर घर पहुंचाना होता है। हमने अगर वो दुकान खोली होती जिसमें लंबी लाइन लगती है, तो फिर लंबी लाइन लगती। कह रहे हैं हम, ये भी अपना कर्तव्य है, धर्म है, वो करना ही है, वो भी करेंगे। कल का विषय होगा वैसा, तो उस पर बात करेंगे। तो चलिए, फिर आपने अपनी बात तो रखी दी है, और कुछ कहना हो तो, वरना फिर मैं क्लोज करूँ इसको। मेरा जो कहना था मैंने भड़ास निकाल दी है। ठीक सर, ठीक है, ओके सर। तो साथियों, जो आज का विषय था वो था कि सनातन संस्कृति में जो गणेश जी हैं, हमारे देवों के देव, या देवों के देव नहीं, गणपति और गणों के देव हैं। जो देवों के देव तो महादेव हैं, तो गणों के जो देवता हैं गणपति जी, उनको सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, इस बारे में आपको बताया गया। ये जो स्ट्रीम्स हम रखते हैं इस प्रकार की सनातन को लेकर, ये इस बात के लिए होती है कि जो लोग आस्थावान हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। भगवान से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, और उन कथाओं से क्या नैतिक हमें नैतिकता के जो लेसन है वो प्राप्त होते हैं, वो हमें पता हो। क्यों हम उनको मानते हैं, उससे जुड़ी हुई बातें हमको भी मालूम हो हमें। और साथ ही साथ इस बात के लिए हम तैयार रहें कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उस पर हम पूरी तरह से भरोसा करते हैं, और हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर पूरी तरह से आस्थावान हैं। तो इस चीज़ को हमें दृढ़ता के साथ रखना है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना है। अपने ही धर्म ग्रंथों पर कई प्रकार के प्रश्न खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके उत्तर धर्म ग्रंथों में है वो तो आपको दिए जाएंगे, पढ़ पढ़ के, ढूंढ के, खोज के। जिनके उत्तर नहीं है उन पर हमें फिर भरोसा करना है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और अगर यदि आप उस पर प्रश्न करना चाहते हैं तो फिर आस्था खत्म कर दीजिए और विज्ञान की ओर बढ़ जाइए। फिर एक एक चीज़ का आप भौतिक रूप से सर्वेक्षण कीजिए, रिसर्च कीजिए और पता कीजिए। पहले तो कैलाश पे जाइए, फिर कैलाश ढूंढिए, फिर वहाँ पे भगवान शिव का घर ढूंढिए, फिर सवाल खड़े करिए, फिर आप इस तरह से करिए। तो बस 2 ही चीज़ें हैं साथियों, ये आस्था है हमारी, इसलिए हमें दृढ़ता के साथ इसे रखना है सब जगह। और जो हमारे ग्रंथों में है उस चीज़ को हमें अध्ययन करके जानना भी है, तो मैं कहाँ तक क्या क्या बातें लिखी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज की इस स्ट्रीम में आप सभी जुड़े। स्ट्रीम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और अगर संभव हो सके तो 180 रुपया खर्च करके 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। 180 रुपया पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फीस है। आप 30 दिन के लिए मेंबरशिप लेते हैं, 5 रुपये 1 दिन का पड़ता है। अगर इतनी राशि आप सनातनी होने के साथ साथ सनातन के लिए खर्च कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा, चैनल की मेंबरशिप अवश्य लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम।